नमस्कार, मैं हूं स्वप्निल वर्मा और आप सभी देख रहे हैं इंडिया डेली। सबसे पहले आप सभी को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज की इस खबर को मैं आपको बताऊं, लेकिन उससे पहले एक बात आपसे कहना चाहता हूं, और वो ये है कि अगर प्रयास सही दिशा में हो, लगातार हो, तो फिर एक ना एक दिन सफलता आपके कदमों को जरूर चूमती है। बात हो रही है राहुल गांधी की। राहुल गांधी जो इस समय नेता विपक्ष हैं, राहुल गांधी जो बीते कई महीनों से, चाहे भारत जोड़ो यात्रा हो या भारत जोड़ो न्याय यात्रा हो या जमीनी मुद्दों को उठाना हो, लोगों के साथ बैठना हो, चाहे वो सोनीपत के किसान हो या फिर सुल्तानपुर के वो मोची हो, चाहे वो आजादपुर मंडी के जो सब्जी विक्रेता होते हैं, जो वहां पर सब्जियां बेचते हैं, वो लोग हो, या फिर नॉर्थ ईस्ट में या और कहीं पर स्कूटी और बाइक के जरिए आम लोगों के साथ सफर करना हो, उन लोगों की समस्याओं को जानना हो, कुली के साथ बैठना हो, या फिर किसी होटल में जाकर अचानक से डिनर करना हो, वहां पर फिर लोगों के साथ तस्वीरें खिंचवाना हो या उनकी समस्याओं को जानना हो। राहुल गांधी बीते कई महीनों से आप कह सकते हैं कि पॉलिटिक्स में काफी ज्यादा सक्रिय हुए हैं। पहले ऐसा नहीं देखा जाता था कि राहुल गांधी इतने ज्यादा बार जमीन पर उतरे। अब इसका एक तरीके से आप कह सकते हैं कि इसका पुरस्कार भी उन्हें मिला। अभी हाल ही में जब लोकसभा चुनाव संपन्न हुए, तो भले ही इंडिया अलायंस, जो कि कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहा था, वो पर्याप्त सीटें उतनी नहीं पा पाया, बहुमत के करीब वो नहीं पहुंच पाया जो उसे सरकार बनाने में सफलता दिला सके। लेकिन कहीं ना कहीं राहुल गांधी का एक तरीके से ग्राउंड पर उतरना, राहुल गांधी द्वारा मुद्दों को उठाना, एक तरीके से यह जाहिर करता है कि उनकी लोकप्रियता देश में बढ़ी है। और अब तो राहुल गांधी के पास एक संवैधानिक पद भी है, वो नेता विपक्ष हैं। लिहाजा अब एक सांसद के मुकाबले उनकी बात का ज्यादा वजन होता है। हर बड़े फैसलों में उनकी भी राय शुमारी की जाती है। आज बात होगी एक ऐसे सर्वे की जिसमें राहुल गांधी की लोकप्रियता बढ़ी है। क्या ये प्रधानमंत्री मोदी के लिए टेंशन का सबब बन सकता है, चिंता का कारण बन सकता है? इस पर भी बात होगी। राहुल गांधी, जिनके बारे में एक प्रकार से सर्वे किया जाता है, मूड ऑफ द नेशन इस सर्वे का नाम है, जो कि आज तक सी वोटर के साथ मिलकर यह सर्वे कराता है, MOTN। और इस सर्वे के तहत जब लोगों से कुछ प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं, तो उसमें जो जवाब आते हैं, जो आंकड़े आते हैं, वो वाकई में चौंकाने वाले होते हैं। राहुल गांधी के लिए हालांकि ये उनके पक्ष में आते हैं, उनके लिए खुशखबरी लेकर आते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये डेटा किस प्रकार से लिया गया, उसके बाद इसमें जो सवाल लिए गए वो आपको मैं बताऊंगा उनके जवाब क्या है। डेटा जो है, ये दरअसल जो सर्वे हुआ था, इसमें कंप्यूटर असिस्टेड टेलीफोन सर्वे 1,36,463 लोगों के साथ किया गया था। यानी इतने लोगों से सवाल जवाब किए गए थे। इसमें से 40,591 रिस्पोंडेंट्स ऐसे थे जो कि जिनका इंटरव्यू लिया गया था सी वोटर के द्वारा, जो कि जुलाई 15 से लेकर अगस्त 10, 2024 इस दरमियान लिया गया था। और 95,872 ऐसे थे जिनसे सवाल जवाब किए गए थे, वो बीते 24 हफ्तों में हुए थे। तो ये तो पूरा का पूरा हमारे पास सैंपल साइज है। अब इसमें जो उत्तर आते हैं, जो इसमें सवाल होता है, पहला तो ये होता है कि अगले चुनाव में, यानी 2029 के जो लोकसभा चुनाव होंगे, उसमें किस चेहरे को देश की जनता PM के तौर पर देखती है। हालांकि ये बात बीजेपी के लिए राहत के लिए साबित हो सकती है कि आज भी प्रधानमंत्री मोदी ही लोगों की पहली पसंद बने हुए हैं। उन्हें 49% यानी कि 49% लोगों ने अपनी पहली पसंद बताया है। लेकिन यहां पर राहुल गांधी का ग्राफ बढ़ा है और राहुल गांधी PM मोदी के बाद दूसरी पसंद बन चुके हैं। राहुल गांधी को 22% लोगों ने अपनी तरीके से अपनी पसंद बताया है प्रधानमंत्री उम्मीदवार के तौर पर। यह मैं आपको बताऊं, एक तो यह आंकड़ा है। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री मोदी को अब तक का सर्वश्रेष्ठ PM भी बताया गया है। 50% से ज्यादा लोगों ने उन्हें बताया है। दूसरे स्थान पर टाई हो गया है मनमोहन सिंह और भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी के बीच। दोनों को 12% लोगों ने 12% लोगों ने अपनी पसंद बताया। लेकिन आज भी प्रधानमंत्री मोदी नंबर 1 पसंद बने हुए हैं। एज फार एज जब यह सवाल पूछा गया
कि देश के अब तक के सबसे अच्छे पीएम कौन थे। यहां पर मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री मोदी से संबंधित कुछ और भी सवाल यहां पर पूछे गए। लोकसभा चुनाव से पहले, यहां पर यह बात आपकी ध्यान में बहुत ज्यादा जरूरी है कि लोकसभा चुनाव से पहले फरवरी के महीने में जब यह सर्वे हुआ था तो इसमें 54% से अधिक लोगों ने पीएम पद के लिए मोदी को अपनी चॉइस बताया था। तब 54% थे। राहुल गांधी तब करीब 14% पर थे, 14% पर थे। लेकिन इस बार जो पीएम मोदी को अगले पीएम के तौर पर देखना चाहते हैं उनका आंकड़ा गिरा है, यानी कि 54 तब हुआ करता था, अब 49% हो गया, यानी कि 49% पर आ गया है। जबकि राहुल गांधी का जो आंकड़ा है वो 14 से 22% हो चुका है। इसके अलावा जब एक और सवाल वहां पर पूछा गया और यहां पर जब, जैसा कि मैंने आपको बताया कि अब तक के सर्वश्रेष्ठ पीएम कौन है, तो उसमें पीएम मोदी का नाम जाहिर सी बात है 52% के साथ आया। दूसरे स्थान पर टाई हो गया अटल बिहारी वाजपेयी और मनमोहन सिंह के बीच 12-12%, जबकि 10% लोगों ने कहा कि इंदिरा गांधी अब तक की बेस्ट पीएम है और 5% लोगों ने जवाहरलाल नेहरू को अपना बेस्ट पीएम बताया। इसके अलावा यहां पर मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा कि इसी सर्वे में 28% लोगों ने केंद्र सरकार की लोकप्रियता घटने पेपर लीक को माना है। पेपर लीक जिसको लेकर अभी नीट का पेपर लीक हुआ था, बीते कई वर्षों में कई सारे पेपर लीक्स हुए और इसको लेकर एक तरीके से मोदी सरकार की लोकप्रियता पर, उनकी कार्यकुशलता पर एक बड़ा झटका तो लगा है। तो ये इसमें 28% लोगों ने माना है कि पेपर लीक एक बड़ा कारण है। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूंगा कि पीएम मोदी के कामकाज से जो लोग संतुष्ट हैं, जो लोग सेटिस्फाई हैं, उनकी संख्या क्या है। इस सर्वे के मुताबिक पीएम मोदी के प्रदर्शन को 34% लोगों ने सही कहा है, अच्छा बताया है। 15% लोग ऐसे हैं जिन्होंने एवरेज कहा है, यानी औसतन कहा है। 10% ने इसे खराब करार दिया है, यानी 10% लोगों को लगता है कि मोदी सरकार अपना काम ठीक से नहीं कर रही है। 13% ने इसे बहुत खराब बताया, यानी अगर आप देखें तो 23% लोग ऐसे हैं इस सर्वे के मुताबिक ऑन एन एवरेज जिन्होंने ये कहा है कि हम मोदी सरकार के काम से बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है, यानी उनका काम सही तरीके से नहीं हो रहा है। वहीं मैं आपको बताऊं तो इसी साल जब फरवरी के महीने में सर्वे हुआ था तो 42% लोगों ने पीएम मोदी के कामकाज को बहुत अच्छा बताया था, जो कि अब गिर गया है 34% को, यानी यहां पर भी गिरावट आई है। और औसत बताने वालों की संख्या तब 11% थी, 11.7। हालांकि इस बार औसत बताने वालों की संख्या 4% बढ़ गई है, इस बार वो 15% हो गई है। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहां पर जो और सवाल कुछ पूछे गए उसमें यह पूछा गया कि प्रधानमंत्री मोदी और राहुल गांधी में बेस्ट पीएम कौन है, जैसा कि मैंने आपको बताया, या अगली रेस में कौन है आगे, तो उसमें जाहिर तौर पर पीएम मोदी दिखते हैं, लेकिन एक तरफ राहुल गांधी की लोकप्रियता का ग्राफ भी लगातार बढ़ रहा है। तो ये था ये सर्वे के बारे में जानकारी, और कहीं ना कहीं राहुल गांधी अगर इसी तरीके से लगातार प्रयास करते रहे और अगर वो जनता की आवाज बनते रहे, एक अच्छे विपक्ष के तौर पर अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते रहे, तो हो ना हो परिस्थितियां बदल भी सकती हैं। और रही बात मोदी सरकार की, तो मोदी सरकार को अच्छे तरीके से लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करना है, देश हित में लगातार फैसले करने हैं, देश के विकास को जिस तरीके से वो आगे लेकर जा रहे हैं उस पर ध्यान और ज्यादा केंद्रित करना है, और जनता से जुड़ी हुई जो भी समस्या है उनका समाधान होना चाहिए, तो ये उनके पक्ष में होगा। कैसी लगी आपको ये जानकारी हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा और हमारे चैनल इंडिया डेली को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।